जगो, उठो और उस लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे लक्ष्य हैं सब घटिया, और नाम ले रहे हो तुम विवेकानंद का। क्या है तुम्हारे लक्ष्य? कि फलानी परीक्षा पास कर लूं। और परीक्षा पास क्यों कर रहे हो? अरे परीक्षा छोड़ो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता है कि तुम वो कोर्स क्यों कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि क्यों पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए तो तुम्हें फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन तुम ये नहीं देखोगे कि वास्तव में विवेकानंद और उपनिषद समझाना क्या चाह रहे हैं। तुम ये जांच करने की भी कोशिश नहीं करोगे कि वास्तव में विवेकानंद ने कहा क्या है, शिक्षा क्या दी है। तुम्हारे हाथ बस एक सुविधाजनक उक्ति लग गई है, कोटेशन, और तुम उसको घिसे जा रहे हो, घिसे जा रहे हो। बड़ी सहूलियत हो गई ना कि अपने छोटे और तंग और क्षुद्र इरादों के लिए किसी ऊंचे आदमी का इस्तेमाल कर लो। बड़ा अच्छा लगता है अहंकार को कि देखो हम जो करना चाह रहे हैं वही करने के लिए तो हमें इतने ऊंचे आदमी ने भी बोला है, तो हम कुछ गलत कहां कर रहे हैं? तुम गलत ही कर रहे हो। अधिकांशतः विद्यार्थी लोग या जो प्रवेश परीक्षाओं के प्रार्थी होते हैं वो लोग स्वामी विवेकानंद की इस उक्ति का इस्तेमाल करते हैं। उनसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ना, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो क्यों कर रहे हो? तुम वास्तव में इंजीनियर बनना चाहते थे? तुम्हें प्रेम है इंजीनियरिंग से? तुम इस वक्त जिस नौकरी के पीछे भाग रहे हो या जिस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? दिल से बताना। दुनिया की भलाई के लिए? स्वामी विवेकानंद तो साफ बोल गए कि अगर इंसान पैदा हुए हो तो एक ही लक्ष्य हो सकता है तुम्हारा। ये उन्हीं के शब्द हैं, अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद के शब्द है, जाकर के ढूंढ लो। वो कह रहे हैं मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है, अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। तुम जिस नौकरी के पीछे भाग रहे हो, अपनी मुक्ति के लिए भाग रहे हो या भुक्ति के लिए भाग रहे हो? भुक्ति समझते हो? भोग, कंजम्पशन। वो मुक्ति सिखा गए, तुम्हारा इरादा है भुक्ति। बख्श दो उनको भाई, तुम्हें जो करना है करो, उनके नाम पर क्यों आक्षेप लगाते हो? वो कह रहे हैं कि दूसरों से एक ही तरह का संबंध होना चाहिए कि उनका कल्याण। तुम जिन चीजों के भाग रहे हो, के पीछे भाग रहे हो, इसलिए भाग रहे हो कि दूसरों का कल्याण हो सके, या इसलिए भाग रहे हो कि दूसरों पर राज कर सको, हुकूमत कर सको, मौका मिलने पर दूसरों से घूस भी वसूल सको? तो क्या वो कह रहे थे, क्या तुम करना चाहते हो? वो एक उनकी जिंदगी देखो, एक अपनी जिंदगी देखो। कोई समानता नहीं, बल्कि जबरदस्त विरोध, विरोध भी नहीं, जबरदस्त वैपरीत्य। उल्टे चल रहे हो तुम विवेकानंद के, और उस पर तुर्रा ये कि उन्हीं के शब्दों पे कब्जा किए ले रहे हो। मत करो। अगर नाम ले रहे हो स्वामी विवेकानंद का, तो वास्तव में उनकी सीख को समझो, उनके जीवन को देखो, और उन्हीं के जैसा निर्भीक और त्यागी जवान आदमी बनने की कोशिश करो।